रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या करता है? रैशनल फंक्शन बोलता है एक काम करो, पॉलिनोमियल लो और पॉलिनोमियल लो। कितने पॉलिनोमियल ले लिए? 2 पॉलिनोमियल ले लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। कैसे पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस पे कोई वो है क्या, स्पेसिफिकेशन है क्या? कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो जनरली रैशनल फंक्शन होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन px डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन qx। ये होता है तुम्हारा रैशनल फंक्शन। क्या ये जरूरी है लीनियर बाय लीनियर हो? नहीं, लीनियर बाय लीनियर भी हो सकता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। और यहीं पे बात खत्म नहीं हो सकती है, क्यूबिक क्यूबिक कोई भी कॉम्पिटिशन, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, रैशनल फंक्शन बना सकते हो 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रैशनल फंक्शंस पढ़ते हो जिनकी तुमको बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत आती रहती है। लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर रैशनल फंक्शन कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर कैसा दिखता होगा? कुछ इस तरीके का दिखता होगा। और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। हमको डिग्री पता है, हमको डिग्री से ये पता है कैटेगराइजेशन क्या है, तो हमने देख लिया कि यार हमारे पास पॉलिनोमियल एक्चुअली में किस किस तरीके के दिखने वाले हैं। ये हैं हमारे सारे पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? पॉलिनोमियल है तो ये हमारे रैशनल फंक्शन बन गया। रैशनल फंक्शन यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। अगर तुम पॉलिनोमियल्स में स्ट्रांग हो तो तुम रैशनल फंक्शंस में अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे। अब कोई पूछता है कि डोमेन, डोमेन क्या होती है रैशनल फंक्शन की? अब डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है कि वो x जो अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, रूट में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं। तो जो x अलाउड है वही तुम लिख सकते हो। तो तुम बोलोगे अच्छा इसकी डोमेन हो जाएगी r माइनस रियल नंबर माइनस ऑल x वेयर डिनोमिनेटर इज 0, ऑल x वेयर डिनोमिनेटर इज 0। क्योंकि रैशनल फंक्शन में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा है, और डिनोमिनेटर, मैथ्स क्या बोलता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि अच्छा वो सारे x निकालने पड़ेंगे, रियल नंबर में से हटाने पड़ेंगे जिन x पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? ऑल x वेयर डिनोमिनेटर इज 0। बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो मैं बोलूंगी रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। ये बात समझ में आई, है ना। इसका मतलब कि तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि रैशनल फंक्शन दिया है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। इन केस तुमको ये बात नहीं पता है क्या करना है? मैम को बताना है कि मैम नहीं पता, ये वाली चीज बता देना, है ना। ऑलराइट, यहां तक बात क्लियर है?